तो भक्तों में इतना सामर्थ्य होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो पशुओं को भी अपने वश में कर सकते हैं। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। पागल हाथी के सामने भेजा था हिरण्यकशिपु ने। पागल हाथी तो बड़ी दूर की बात रही, एक अच्छे हाथी के सामने भी कोई जानबूझ करके जाना नहीं चाहेगा। सबके मन में एक भय होता है, डर, महावत ना रहे तो कोई हाथी के अगल बगल भटके ही ना। और यहाँ पागल हाथी के समक्ष पहुंचते हैं प्रहलाद जी। पागल हाथी की तरफ जब करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं तो वो हाथी नीचे बैठ जाता है और प्रहलाद के पास आकर के और जमीन पर अपना जो है सूंड रख देता है। सारे लोग आश्चर्यचकित होकर के देखने लगते हैं, ये कैसे हो गया? क्योंकि प्रहलाद जी में वो भक्ति थी, वो सामर्थ्य था। एकमात्र भक्ति में ही शक्ति होती है समर्थ को झुकाने की। बाकी संसार की कोई शक्ति नहीं है जो सभी को झुका सके। भक्ति में ही शक्ति होती है। समर्थ अर्थात प्रभु को भी झुकाने की शक्ति होती है भक्ति में। अब सब आश्चर्यचकित हुए, कहीं आप भी पागल हाथी के सामने पहुंच मत जाइएगा, क्योंकि एक तो ये कलयुग है और दूसरे प्रहलाद जी जैसी भक्ति हम में नहीं है। अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। एक गुरुजी कथा सुना रहे थे तो एक शिष्य को यही बात बता रहे थे कि सारी जगत में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, हर किसी में परमात्मा का दर्शन करो, क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सभी भगवान के अंश हैं। वो कथा बड़े ध्यान से सुन रहा था शिष्य, और जब सारे लोग जाने लगे तो शिष्य अभी जा ही रहा था कि तब तक मार्ग में देखा एक महावत हाथी पर बैठा हुआ है और महावत कह रहा है कि आगे से हट जाओ, हाथी बस में नहीं है, आगे से हट जाओ, हाथी बस में नहीं है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अब इसको गुरुजी की बात याद आ गई, लगा सोचने, अभी अभी तो गुरुजी कह रहे थे कि जब सारे संसार में परमात्मा ही है तो क्या भागना। सो वो नहीं भागा, हाथी आया, उसको उठाया, पटक दिया, टूट गई कमर। 3 महीने बाद जब गुरुजी के सामने पहुंचा तो कहा, गुरुजी आपने तो कहा था कि सब में परमात्मा का दर्शन करो, मैंने भी किया, लेकिन मेरी तो ये दशा हो गई। गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, परमात्मा कभी किसी के साथ गलत होने ही नहीं देते, तुझे से कुछ गलत हुआ होगा। उसने कहा मैंने तो कोई गलती नहीं की, आपने जो कहा था बस वही बात का चिंतन करते जा रहा था कि तब तक मार्ग में हाथी दिख गया। गुरुजी ने कहा पूरी बात बता। उसने कहा बस आपसे मिलके ही जा रहा था, आपने जो जो कहा था उस पर अमल कर रहा था, चिंतन कर रहा था, तब तक सामने से हाथी आया। महावत कह रहा था हट जाओ, हाथी अंकुश में नहीं है, हट जाओ। मैंने कहा उसमें भी तो वही परमात्मा है, तो मैं नहीं हटा। गुरुजी ने खींच के मारा एक झापड़, कहा मूर्ख आदमी, तुझे उस हाथी में तो परमात्मा दिखाई दे दी है, उस महावत में क्यों नहीं दिखाई दिए जो कह रहा था कि आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, जरा उसमें देख लिए होते तो शायद तेरी कमर नहीं टूटी होती। तो हम कलयुग के लोग हैं, यदि वो भक्ति हो फिर तो आप कुछ भी करिए, क्योंकि भक्ति में मीरा जी विष का प्याला भी पी गई थी तो वो अमृत बन गया था। लेकिन अगर वो भक्ति नहीं है तो ये सब चीजें कभी ट्राई नहीं करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु की चिंता बहुत बढ़ गई। जब प्रहलाद जी हाथी से बच गए तो विचार करने लगा, ये निश्चित कुछ इसमें अलौकिक शक्ति है, क्या करे वो। विष का प्याला दिलवाया, किसी और से नहीं कयाधु से, विष के प्याले से भी बच गए। तत्पश्चात होलिका आती है, हिरण्यकशिपु की बहन। होलिका ने कहा क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, इसको अग्नि में लेकर के बैठ जाऊंगी, अग्नि मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। मुझे ब्रह्मा जी का दिया वरदान मिला है, चद्दर है मेरे पास, इसको मैं लेके बैठ जाऊं तो कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकती अग्नि। बड़ा खुश हुआ हिरण्यकशिपु। होलिका अग्नि में लेकर के प्रहलाद को बैठ जाती है। प्रहलाद जी प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहे होते हैं और पूरे विश्वास के साथ
हृदय से अग्नि लगा दी जाती है। होलिका बैठी हुई है, भगवान ने ब्रह्मा जी को इशारा किया, देखिएगा मेरा भक्त बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी ने ही चद्दर दी हुई थी। ब्रह्मा जी ने पवन देवता को कहा आप ही कुछ कर सकते हैं, और पवन देवता इतने वेग से चले कि होलिका जो चद्दर ओढ़ करके बैठी थी वो चद्दर उड़ जाती, होलिका तो जल के राख हो जाती, और प्रहलाद वैसे ही बैठे रहते हैं भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए। जब सारे लोग इस दृश्य को देखते हैं तो सभी का भय समाप्त हो जाता है, सभी को पूर्ण विश्वास हो जाता है, क्योंकि नेत्रों के सामने सबने देख लिया कि अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि भगवान हैं और हम सभी के साथ हैं। सभी प्रभु की जय जयकार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, और ये हिरण्यकशिपु को सहन नहीं होता है। तत्काल प्रहलाद का हाथ पकड़ लेता है कि अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। मैं ये कलंक नहीं लेना चाहता था कि संसार वाले कहे कि एक पिता ने पुत्र को मार डाला, लेकिन अब मैं तुझे अपने ही हाथों से मारूंगा। तू बता दे तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा हर जगह, मुझ में, आप में, धरती में, आकाश में, जड़ में, चेतन में, इस दीवाल में, उस खंभे में। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा इस खंभे में भी कहा? हाँ। हिरण्यकशिपु गदा लेकर के आता है और खंभे पर प्रहार करने लगता है, खूब प्रहार करता है। जब खंभा टूटता है तो उसमें से गुर्राते हुए प्रकट होते हैं नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रभु जब प्रकट होते हैं तो प्रभु बहुत क्रोध में है। नरसिंह भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरा शरीर नर का है और जो मस्तक है वो सिंह का है, शेर का, इसलिए उनको नरसिंह भगवान कहा गया। और प्रकट तो हुए प्रभु लेकिन बहुत क्रोध में है। क्रोध में इतने हैं कि प्रकट होते ही उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, ले जा करके और दरवाजे के बीच में बैठ गए। घर का जो चौखट होता है उस पर बैठ गए। वरदान याद दिलाने लगे कि तूने वरदान मांगा था, न दिन में मरे न रात में मरे। तो वो सायंकाल के बेला थे जिस समय सूर्य अस्त होते हैं। 3 काम उस समय नहीं करना चाहिए, न पढ़ना चाहिए, न सोना चाहिए, न खाना चाहिए। सूर्यास्त के समय में वही समय था। फिर उन्होंने याद दिलाया तूने वरदान मांगा था ना अंदर मरूं न बाहर मरूं। तो वो चौकट पे बैठे हुए थे, वरदान याद दिलाया तूने मांगा था वरदान न नर से मरूं न पशु से मरूं, तो मुझे तू एक बार ठीक से देख ले। तूने वरदान मांगा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, वो 13वां महीना था, पुरुषोत्तम महीना। न धरती पे मरूं न आकाश में मरूं, तो भगवान ने उसको अपने जांघों पर बैठाया था। फिर प्रभु ने कहा तूने ये भी वरदान मांगा था ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो उन्होंने अपने नाखून को दिखाया। ये न अस्त्र में आते हैं न शस्त्र में आते हैं, और अपने नाखून से हिरण्यकशिपु का सीना चीरने लगे भगवान। चीर करके और उसके जो मांस के लोथड़े थे वो प्रभु स्वर्ग में फेंकने लगे। स्वर्ग के देवता उससे इतने त्रस्त थे, इतने आतंकित थे कि जब उसके मांस के लोथड़े गिरने लगे तो सारे देवता उसके रक्त को एक दूसरे को लगा करके और खुशियां मनाने लगे। एक दिन पहले उसकी बहन जली थी, बुराई जली थी, तो हम सम्मत जलाने का प्रावधान है हमारे वहाँ। अगले दिन उसके रक्त से सारे देवताओं ने होली खेली थी, तो तब से होली खेलने का प्रावधान है।